नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज हम पहुंचे हैं डिग्री कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग, जहां पर 10 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, वर्कशॉप चल रही है। 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में, इस कार्यशाला में हमारे क्षेत्र की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं या फिर परंपरागत बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं, उनको डेवलप करने के उद्देश्य से हमारे युवा साथियों को तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये सभी हेरिटेज टूरिस्ट गाइड के रूप में यहाँ की जानकारी को साझा अब इस टाइम इसकी ट्रेनिंग में जो है आपको हमारे जो तिवारी जी हैं, जो इसके विशेषज्ञ जो आपको ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर, विजय तिवारी जी, ये आपको यहाँ पर जो है इस 10 दिन में आपको भरना पूरा हो गया। यहाँ का वाइड है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने राज्य को किस तरह से प्रोजेक्ट करें। आपको पता है आजकल मार्केटिंग का जमाना है। आजकल कोई भी चीज अच्छा सा प्रोडक्ट आप अमेज़न से खरीदते हैं, जबकि आपके घर के बगल में वो चीज अवेलेबल होती है। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अभी एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, जो टूरिज्म का जो प्रकार है कि एक तरह से टूरिस्ट आया और एक दिन आकर के होटल में रुका और चला गया, अब केवल ये इस तरह का नहीं है। अब हमें टूरिज्म को इस तरह से करना है कि वो 4 दिन रुके, एक दिन ना रुके। खाली होटल में अगर लोगों को आप सूचना नहीं देंगे, सबसे अधिक सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इस समय राज्य में जैसे चल रहा है, तो उसमें आपको सूचना अधिक से कैसे दे सकते हैं आप लोग। तो उस अधिकार को आप इस तरह से मत लीजिए। आप लीजिए कि टूरिज्म, देखिए उत्तराखंड राज्य जो है आप लोगों का, और ये पूरा ही पर्यटन प्रदेश है। हमारे वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। 4 गुना हमारे वहाँ टूरिस्ट आते हैं। इतने सारे टूरिस्ट में हमें लग रहा था कि इतने टूरिस्ट गाइड से क्या करते क्या होगा। तो भाई वो सब जो गाइड है वो भी बहुत कम पड़ने वाले हैं। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हो गई हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली से 2.5 घंटे में देहरादून आदमी पहुँच सकता है। अभी फ्लाइट चल रही है, आपकी सीधे फ्लाइट से यहाँ पे लोग आ पाएंगे। हेली टूरिज्म भी बढ़ रहा है। तो सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। रोड काफ़ी अच्छी हो गई है। पिथौरागढ़ से सेम डे आकर के आदमी वापस जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हो गई हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई रोड हेड एरिया बहुत अच्छा है तभी टूरिज्म बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। तो पर्यटन विभाग का लक्ष्य जो है, आप देखिए ये जो उत्तराखंड है वो देश बहुत सी मनीषियों की नगरी है। और आपने देखा है कि स्वामी विवेकानंद जी का इस क्षेत्र से बहुत लगाव था, और उन्होंने उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो ये उन्होंने संदेश दिया था। तो बच्चों को मेरा ये संदेश है, आप लोग भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें और तब तक न रुके, पर्यटन विभाग तब तक न रुके जब तक आप लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग स्वरोजगार से न जोड़ दें। और आप लोगों को भी एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने राज्य का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा करेंगे। मेरा उत्तराखंड, मेरा घर, मेरा राज्य, जब तक ये फीलिंग आपको इसमें नहीं होगी कि आपका राज्य कितना अच्छा है और आप कैसे प्रोजेक्ट करें, तो तब तक हमारे राज्य का पर्यटन वास्तव में विकसित नहीं हो सकता। आप एक कड़ी हैं, आप लोगों के माध्यम से ही पर्यटन का विकास होना है। जब आप लोग अपने आप को, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप लोग ड्राइंग रूम को अच्छे से सजा के रखते हैं, बताते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं और उनको और चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कल आपको वहाँ ध्यान दे जाए। तो वैसे ही आपको पर्यटकों को भी बिहेव करना है। ये आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में आप बहुत एक्सपर्ट गाइड बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। 10 दिन में आपको सर्टिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये एक सीढ़ी है, ये स्टेप है। पहले चरण में आपको कुछ सीखना है। उसके अलावा आपको इंटरव्यू इंडिया, भारत सरकार का एक बहुत अच्छा पोर्टल है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उसमें आपको जुड़ना है। उसमें कैसे जुड़े उसका भी एक सेशन विजय तिवारी जी यहाँ पर रखेंगे आपको, जो हमारे PHSC की ट्रेनिंग हो रही है। अब मैं आपको इतना बता दूं कि 4,000 लोगों को टूरिज्म सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके माध्यम से हम लोग एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं पूरे राज्य में, जिसमें हम लोग ढाबे, आपको पता है 4 धाम हमारे बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे जो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है, तो उसमें लाखों टूरिस्ट आते हैं। 54 लाख टूरिस्ट इस बार आ चुके हैं। तो हमें उस जितने ढाबे उनको हम लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं, उनको कैसे साफ सुथरा रखें। साथ में हमने 500 नेचर गाइड, प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी टीचर है, द बेस्ट टीचर। तो प्रकृति के साथ और पर्यटन को कैसे जोड़े, तो हम लोग इसलिए नेचर गाइड तैयार करें। 500 हम लोग पूरे राज्य में सुदूरवर्ती
जगहों से लेकर के सभी मुख्यालयों से पूरे उत्तराखंड में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। 30 ये बैच है, तो उसके साथ हम लोग 1000 हेरिटेज गाइड तैयार कर रहे हैं। तो अभी हमारे हेरिटेज गाइड में 600 से ऊपर गाइड्स हम लोग को सर्टिफिकेशन हो चुके हैं। मार्च तक हम लोग पूरा लक्ष्य अपना हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मार्च तक हम 4000 लोगों की ट्रेनिंग कर देंगे। तो ये केवल नंबर गेम नहीं है, हम लोग बीच में आप लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार की 26 जनवरी को अभी जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बाद लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़ गए हैं, तो उन लोगों को हम लोग 26 जनवरी में वहाँ पर बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनको स्पेशली दर्शक निकाला रखा जाएगा। तो भारत सरकार की ये जो कार्यक्रम है, भारत सरकार के साथ जोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जब मिलकर करेंगे तो तभी हम लोग सक्सेस हम लोग स्टोरी बना पाएंगे। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग बहुत पढ़ना है, आप लोगों को 10 दिन में ये बात सोचिएगा कि 10 दिन में आपने कर दिया तो आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान का तो सागर है, अथाह सागर है, तो आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। और जितने भी एक्सपर्ट्स आएंगे उन सबके नोट्स भी आप ध्यान से लेंगे। आपके गाँव, आप जिस जगह से आते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों को पर्यटन विभाग के लिए आँख नाक कान आप ही रहेंगे। आज ही मुझे आकर के पता लगा कि यहाँ पर भी 4 धाम में हम लोगों ने 4 धाम यात्रा मार्ग, जो पुराना पौराणिक बांध था पैदल चलने वाला, उसको पर्यटन विभाग ने एक्सप्लोर किया। मैं उसमें हम लोगों ने ट्रैकिंग हिमालय की कंपनी है, उनको हायर किया। 50 दिन में पैदल चलते ऋषिकेश से पूरा 4 धाम यात्रा उन्होंने कवर करी, और वो पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, मूर्ति पैदल जैसे पुराने जमाने में चलते थे वैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। और हम लोगों के पास अभी ये डॉक्यूमेंटेड स्टोर है, और हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रैक्स 1 डे 2 डेज की स्टार्ट भी कर दिए, हम लोग डेवलपमेंट भी इनका कर रहे हैं। तो इसका इस आप लोगों के हेरिटेज टूर गाइड का उसी तरह से हम आदि कैलाश, आज ही मुझे पता लगा कि आदि कैलाश के लिए भी इस तरह का ट्रैक रूट पैदल हो सकता है। तो ट्रैकिंग जो है चल करके हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों को ढूंढ सकते हैं और नए पर्यटकों को नई दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप लोगों की जगहों में एक दिन में पर्यटक आता है, चौकोड़ी देखा और बस अपने होटल में रुके, कोई बताने वाला नहीं था कहाँ जाना है। अगर आप लोग उनको बताएंगे कि भाई मेरा गाँव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपको बिल्कुल एक नया अनुभव मिलेगा। एक अनुभव के लिए पर्यटक आता है। पर्यटक एक कमरे में रहने के लिए तो बॉम्बे में इससे बड़े बड़े 5 स्टार होटल, दिल्ली में कितने अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल मिल जाएंगे, वो इसलिए नहीं आता है उसको कम्फर्ट मिले, वो आता है अनुभव के लिए, एक विशेष अनुभव जो उसको जीवन की इसकी सबसे अमूल्य धरोहर होती है। किसी भी आदमी की यादें जो यादगार होती है, तो अपनी यादों को सजोने के लिए वो आते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग उनकी यादों को बहुत यादगार बनाएं, और आप लोग जब भी टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उनको ऐसा एक दिन का टूर ऐसा रहे कि भाई वो नाम याद करें कि भाई वो उस लड़की से मिला था या उस व्यक्ति से मिला था जिसने मेरी यात्रा इतनी अच्छी कर दी, 10 लोगों को बताएगा। कोई बहुत अच्छा पहाड़ है जो हम आपको लगता है कि यहाँ से तो पर्यटन विभाग को तो पता नहीं, पर्यटन विभाग ऐसी जब तक आप बिना के सहयोग से कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत पहले लिटरेचर बना है, उसमें सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ के लोग, आप लोग और आप लोगों को जो भी यहाँ के आपके पुराने दादाजी हो गए, वो लोग कुछ नई चीज बताएंगे, उसको भी आपको लेकर आना है। इस हेरिटेज टूर गाइड प्रोग्राम में अंतिम दिन में आपको 200 शब्दों में आपको अपने अनुभव और एक विशेष कौन सी जगह आपको लगता है कि यहाँ का बहुत विशेष है, उसका आपका एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन करना है। मेरा गाँव सबसे सुंदर मेरा गाँव, या कुछ भी आप उसके टाइटल दे सकते हैं, या अपनी जगह के बारे में, या किसी कोई मंदिर के बारे में, तो वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बाद में पूरे राज्य का इसको साथी करके बाद में इसका कुछ कार्य उसको पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का राज्य की जो आर्थिक की रीढ़ है, जो हमारा पर्यटन है, उसको पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड कहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड जो है, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि इसका एक जैसे आप लोग ब्यूटी पार्लर जाकर के लड़के यहाँ पे बहुत सारे देखते हैं, अपना पूरा रिजर्वेशन कर देते हैं, पूरा तार जानते हैं। उनका एक छोटा सा किला भी है। अगर आप कभी गंगोलियार से दसाई तक की ओर आए तो उसके नीचे एक बहुत पौराणिक शिव मंदिर है, उसके पास में पड़े किले पे उनका जो किला है उसके ढांचाओं से सब बचे हुए हैं, लेकिन जो उस समय का जो पौराणिक उन्होंने मंदिर बनाया वो अभी भी है। उसके जो प्रस्तर है, उस पर जो नक्काशीदार जो पत्थर है, क्योंकि बाद में आपको पता होगा 18वीं शताब्दी में गोरखाओं ने हमारे उत्तराखंड के
बहुत से इलाकों पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो उस समय गुरखाओं ने उस मंदिर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। और वो जो मंदिर है उसी से जब हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे हाटकार का मंदिर है, जिससे कि जो आज आप जिस मंदिर को मेन मंदिर को देखते हैं उसको जंगम बाबा ने स्थापित किया। तो साथ ही स्थापित आदि शंकर जब उन्होंने हमारे 4 उनकी स्थापना की तो बद्रीनाथ होते हुए वो जागेश्वर आए। जागेश्वर को वहाँ के लोगों ने बताया कि एक ऐसे देवदारों के घने जंगल के बीच में एक देवी निवास करती है और उस समय यहाँ पे नरीबली की प्रथा थी। तो अभी भी उनके जो वंशज हैं उनको स्थानीय भाषा में मौत कहते हैं, हम दोनों मेहता लिखने लगे और गंगुलिया के नीचे निवास करते हैं। तो उनकी नरबली होती थी। बाद में जब आदि शंकराचार्य आए वो शिव को मानते थे। तो जैसे वो आते हैं गंगुलिया में जब आते हैं तो ठीक मंदिर से पहले जहाँ पे वो ज्वाला उत्पन्न होती थी वहाँ पे मूर्छित हो गए और उन्होंने फिर जब मूर्छा से थोड़ा सा वो रही तो उन्होंने माँ से माफ़ी मांगी और वहीं पे दुर्गा सप्तशती का जो मुख्य जो श्लोक है उसको बताते हैं, वहाँ पे उसकी रचना भी हुई और उससे फिर जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे आपने देखा होगा तो देवी है, देवी में उस माँ की जो उस तरह की जो शक्ति है वो कीलित किया हुआ है। तो जब सुबह पढ़ता है तो कैसे बताएंगे, बहुत खूबसूरत उसमें बोले निकलती है और उसमें थोड़ा सा एडवेंचर के लिए बहुत अच्छी गुफा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका जो दूसरा छोर है, क्योंकि हम जब उस गुफा में गए तो करीब 150 मीटर अंदर तो उसमें हमें भालू का बड़ा सा कंकाल मिला, बहुत सी हड्डियां भी मिली। तो जिस रूट से हम लोग आए तो भालू नहीं जा सकता है उस रूट से, उसका कोई ना कोई दूसरा मुहाना भी होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बीच उसको खोजें। फिर हम गंगोलिया से ऊपर साइड में आते हैं तो एक लटेश्वर एक जगह है, तो वहाँ भी वो पुराने समय में उसको भी भालू का उजाड़ कहते थे। और 10 दिन की जो आपकी हेरिटेज गाइड ट्रेनिंग थी उससे भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अपने मंदिरों के बारे में, अपने पुराने चीज़ों के बारे में जानें। और आजकल जो है लोकल फॉर वोकल का ज़माना है और नई शिक्षा नीति के तहत उन बच्चों को स्किल्ड ट्रेनिंग की जाती है कि उनको बाहर जाके पैसे कमाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने गांव, अपने क्षेत्र में रहते हुए वो धनोपार्जन करें और एक सम्मानजनक जीवन जिए। हम कोई भी पढ़ाई करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो इसका मेन एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम जो हमारा आने वाला जीवन है वो हम अच्छे से जिए, सम्मानपूर्वक जिए और जो हमारे आने वाले टाइम में सब पेरेंट्स बनेंगे तो अच्छा एक हम जीवन जिए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोई भी काम देखिए छोटा बड़ा नहीं होता है, हम किसी भी एक चीज़ में स्किल्ड हो जाए। स्किल्ड होना आजकल बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, तमाम तरह की डिग्रियां हमारे बच्चों के पास रहती हैं, लेकिन फिर भी वो दिक्कत में आ जाते हैं। तो आप लोग किसी भी एक काम में पारंगत हो जाइए। चाहे हम कृषि अगर हम कार्य करते हैं तो हम वैज्ञानिक रूप से कृषि करें, हम दूध उत्पादन का कार्य करते हैं तो हम वैज्ञानिक तरीके से करें। तो सरकार के द्वारा जो है बहुत स्किल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो कैसे हमारे बच्चे उसमें डेवलप हो और अच्छा अपना काम करें। तो इसीलिए आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छा अपने जीवन में करेंगे। और दूसरा, जब आज शाम को आप लोग अपने घर जाएं तो अलग अलग पूरे वेदनाथ विकासखंड के विभिन्न गांव से आप आए हैं, तो आप हर मंदिर की एक अलग पूजा पद्धति होती है और हर मंदिर की एक अपनी अलग पौराणिक कहानी होती है। तो आप जाके अपने अम्मा बुबू से, अपनी माता जी से या गांव के बुजुर्गों से पूछें उस मंदिर के बारे में कि क्या मंदिर की कहानी है, तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें पता चलेंगी। जब से कोविड काल आया तो लोग अपनी जड़ों की ओर मुड़े। बहुत सारे हमारे जो भाई बंधु थे वो घर आए और उन्होंने अपना खेती बाड़ी का
अपना पशुपालन का, मत्स्य उत्पादन का, और जो भी वो बाहर काम करते थे होटल्स में, तो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ व्यवसाय किया। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आप लोगों की ये ट्रेनिंग हुई है, और हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम का कि आप यहाँ आए और हमारे बच्चों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो पर्यटन विभाग के माध्यम से ही बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं तो जिसमें हम अपने घर में बैठ के ही अच्छा कर सकते हैं। उसमें सबसे जो मेन है वो होम स्टे का है। आजकल देखिए दिल्ली, मुंबई, विदेशों से पर्यटन आते हैं, तो एक यहाँ की प्रकृति को देखने के लिए, यहाँ के शुद्ध हवा पानी को देखने के लिए, और जो ग्रामीण जल जीवन को देखने के लिए वो चाहते हैं कि होटल में ना रह करके हम होम स्टे में रहें। वहाँ देखिए आजकल जो बच्चे शहरों में रहते हैं उनको पता नहीं कि गाय कैसे दूध देती है, खेतों में कैसे काम करते हैं, आलू कैसे खेत में उगाए जाते हैं। तो नज़दीक से वो इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। और हम अपने घर में, क्योंकि बहुत एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते में क्षेत्र के विभिन्न गाँव में गई हूँ, और हर गांव की कोई ना कोई विशेष एक लोकेशंस होती है और अपनी खूबसूरती होती है उस गांव की। तो जो हमारे बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर हमारे घर जो है बंजर पड़े हैं, है ना, तो उसी में हम अच्छा एक 2 रूम डेवलप करके उसमें अच्छे टॉयलेट्स बना करके हम पर्यटन विभाग के माध्यम से उसको ऑनलाइन करा के पर्यटन आ जाते हैं। और जैसे ये मेहरा जी के बारे में बताया, तो इनका चौकड़ी में आप जाएं एक बार, मेरा सभी से अनुरोध है कि काफल होम स्टे करके है, तो आप देखें कि उन्होंने एक पहाड़ी को और बिना प्रकृति को छेड़छाड़ किए उसको कितना अच्छा सजाया है। एक बार जो टूरिस्ट वहाँ आता है तो महीने महीने भर वो आराम से रहता है और एकदम घर का लुत्फ लेता है ना। तो ऐसा ही आप लोग सोचें और अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए जब से हम लोगों में जागृत हुआ है कि मेरा भारत मेरा देश है ना, और वैसे ही हम अगर कहें मेरा उत्तराखंड मेरा गांव, तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसी सोच के साथ आप सब आगे बढ़े और पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लू बैक पर ये जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो पीली चौन हो जाएगी, इससे येलो बेल्ट हो जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे रेड बेल्ट रहेगा 900 मीटर तक, लगभग 1200 ये ऐसा रहेगा। और ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे बहुत कम रेयर ही लोग देखा रहे हैं इसको, और चूँकि हमारे घर में फ्रेंडली रहते हैं, हमारे आसपास घूमते तो हमें यहाँ पर सीजन में फोटोज मिल जाती है। इसके बच्चे सीजन से इसको इलाड़ा कहते हैं, इलाड़ा कहते हैं ना, कुमार में इलाड़ा कहते हैं। और थ्रोट इसका वाइट है, तो वाइट थ्रोट लाफिंग थ्रश है। यहाँ पे कम से कम 6-7 तरह के थ्रशेस हैं जो कि रेगुलर है यहाँ पे। करचुनी या चोली भी कहते हैं इसको, ठीक है। ब्लू विस्टिंग थ्रश सुबह सुबह जल्दी से कॉल करके आपको उठाते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये ऊंचे हिमालय क्षेत्रों से अभी नीचे को आ जाएगा, वहाँ बर्फ गिरेगा तो बीज सब घास जल जाएंगे ना। तो एक ग्रीन फिंच है, कई तरह के फिंच आते हैं। और ये एक वुडपीकर है, वो भी ये वुडपीकर है। वुडपीकर यहाँ पे कम से कम 6-7 तरह के आप स्पॉट कर सकते हैं। तो आपको सबके बारे में मालूम होना चाहिए। ये मेल है, ठीक है। इस फीमेल किसी से फीमेल होगा उसकी टोपी यहाँ पे जो है ना वो ब्लैक है। ये फिंच है, एक कलीस पीसेंट है, ये हल्का सा सनबर्न बहुत ज़्यादा, कई बर्ड डबल होती है, तो आप जब बैठते हैं ऐसे फोटो भी नहीं मिलवा रहे थे कितना बड़ा टूटा है। तो इसको दिखाने से काफ़ी जो बर्ड वॉचर आते हैं या बर्ड फोटोग्राफ आते हैं अच्छा टिप भी दे जाते हैं। ये एक फिगर है, इसका नाम है ग्रेटर येलो नेट। ये जो है ना, इसको नेट बोलते हैं, बर्ड्स के इस पोर्शन को नेट बोलते हैं, हमारे गर्दन बोलते हैं इसके नेट बोलते हैं। और येलो कलर की, तो ये बड़े साइज के, इसी में यही बिल्कुल छोटा भी होता है, वो लेसर येलो नेट होता है। इसको जानते हैं आप, इसको कुमाऊनी में कुछ कहते हैं, बस इसका नाम है जय, ब्लैक हेडेड जय। इसके बारे में अच्छी बताऊं, एकदम घने जंगल पे कभी कभी अचानक से शाम के समय पे अगर कोई छोटे आदमी के छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आए तो आप समझ लें कि ये चिड़िया है। ये मिमिक करता है नवजात बच्चे की, आदमी के नवजात बच्चे की भी मिमिक करता है रोने की आवाज़।
और अकेले कम से कम 5-6 और बर्ड्स की भी मिमिक करता है। आपने पपिया सुना होगा, पपिया पपे की भी है मिमिक करता है, कई तरह के जैसे मिमिक्री करते हैं ना, एक दूसरे की आवाज़ को निकालना होती ऐसी कुछ और बर्ड्स, चिट्स हैं, चिट्स भी बहुत तरह की आवाज़ आती है। तो ऐसे बर्ड्स का बहुत है, मैं सेशन नहीं करता हूँ, बोरिंग भी नहीं हो रहा है। कभी और ठीक है 60904 इसकी हाइट है। और युधिष्ठिर महाभारत के जो 5 योद्धा हैं, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई साहब हैं, तो उनके नाम पे ये पीक है युधिष्ठिर। अभी 1 मिनट इसके ऊपर जो बादल दिख रहे हैं आपको बादल का भी नॉलेज होना चाहिए। बादल वैसे बेसिकली 4 तरह के होते हैं, फिर उनके आपस में कुछ कॉम्बिनेशन से कई तरह के होते हैं। तो एक बादल यहाँ पे बन रहा है अभी, जो ये बादल बन रहा है इसको क्लाउड कैप कहते हैं या फिर लेंटिकुलर भी कहते हैं। जैसे ये दिखता है ना, तो आप वेदर को वो रडार की तरह से बता सकते हो, क्योंकि जो हिमालय है ये रडार की तरह से भी काम करता है। हमारे पूरा वेदर करेगा, अगले दिन कैसा होगा, अगले बारिश बर्फ कब होगी सब बताते हैं। तो आपको जैसे ही ये क्लाउड कैप दिखता है या फिर ये जो लेंटिकुलर से वैसे सिंथेटिकली मिलती है मार्केट में, बट आप सालों अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपको साल भर के लिए क्यों देता है प्रकृति आपको साल महीने जो नहीं क्यों देता है, क्योंकि आपको खाना चाहिए उसको। अब तो शर्म लगती होगी ना आजकल, तो हम क्या कि वो हैं क्या इंटरनेट वाले हैं, सालों खाने में दिमागी खाने में शर्म, ऐसा ही आपको प्रकृति दिया है, आपको खाना चाहिए, वो साल भर के लिए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा आगे के लिए। ये तो ग्रेप्स हैं, अंगूर वगैरह। ये सनराइज से पहले बहुत अच्छा एक व्यू आ रहा था, तो इस तरह की भी आप कलेक्शन रखेंगे आपके पास में, होना चाहिए आपके पास। तो जब वेदर खराब है, टूरिस्ट नहीं जा पा रहा है बाहर, तो घर पे आप उसका एंटरटेन ऐसे भी कर सकते हैं। हर चीज़ों का हिमालय की रख लो, आप बर्ड्स की कुछ एक्टिविटी रख लो, या ऐसे घर की एक्टिविटी रख लो ना। बुरांस का फूल देखा होगा सबने, काफल का फ्लावर दिखाते हैं आपको, ये काफल का फ्लावर है। काफल का फ्लावर नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, तो ये काफल का फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। काफल का फीमेल फ्लावर है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा इसको, देखते तो हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। ये फीमेल फ्लावर है, किसी में काफल लगती है, कभी मेल आएगा। एंटरटेनिंग हो रहा है, ये देखिए सफाई देखिए आप इसको जरूर जाके देखना चाहिए, बताना कहाँ पे इसको है। आगे ये देखिए गणपति जी की मूर्ति देखिए, कितनी सफाई है, कितना कैसे बनाया हुआ है। इसको आज की डेट में सांचे में बनती है इस तरह की मूर्ति, और ये मूर्तियाँ कब बनी हुई है। देखिए इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ों का अगर आपके अंदर स्टडी करने का भी स्किल है या आदत है या नहीं, ये तो होना चाहिए। अगर आप या एडवेंचर टूरिज्म है, ये चीज़ें ही अट्रैक्शन है टूरिस्ट को देने के लिए। टूरिस्ट वहाँ पे जैसे मैं बता रहा था ना कि 5 स्टार होटल की सुविधा उनके घर पे है, हम क्या देंगे यहाँ पे, हमें देना भी नहीं चाहिए। हम क्या देंगे, हम अपना नेचर है, हम उसको नेचर दे रहे हैं, फ्रेश एयर दे रहे हैं, हिमालय दे रहे हैं, हम उसको चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे कलेक्शन करना है, लेकिन ये कॉमन है ना, ये हिमालय कॉमन है, ये सब कॉमन है, सब लोग बता रहे हैं उसके बारे में। तो आप नया क्या करोगे, तो आपको खोजी भी होना चाहिए, खोजी मीन्स डिस्कवर नेचर आपका होना चाहिए। तो ये मूर्तियों के ऊपर स्टडी कर, कोई स्टडी वाला है यहाँ पे, हिस्ट्री वाला है कोई? उत्तराखंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, यहाँ के हेरिटेज के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए और पर्यटकों को बताने के लिए हम हेरिटेज टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज बेरीनाग में उद्घाटन हुआ। और हमारे साथ क्षेत्र की प्रथम महिला ब्लॉक प्रमुख भी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर बेरीनाग में इतना सुंदर विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है आपको पीछे से, तो इतना सुंदर, इसमें तो पूरी दुनिया से कितने टूरिस्ट हमारे पास आ सकते हैं। तो उनकी यादगार उनकी जो जर्नी हो, वो कैसे यादगार अपने साथ को लेके जाएं, और उनकी स्मृतियों को हमेशा उनके साथ रखने के लिए हम लोग पर्यटक गाइड तैयार कर रहे हैं। आज बेरीनाग विकासखंड के महाविद्यालय के सभागार में ये हेरिटेज टूर गाइड की 10 दिन की बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें बच्चों को स्किल्ड किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे यहाँ पर्यटक आते हैं और उनको नई नई जानकारियाँ
इकट्ठा हो, और उसके लिए ये हमारे टूरिस्ट तैयार किए जा रहे हैं और बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ हैं। बेलनाथ कॉलेज से बीएससी थर्ड सेम में छात्र हूँ। मैं मतलब सब लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे इतने सारे भाई बहन हैं, तो मतलब जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं उनको गाइड करना कैसे, मतलब सब लोगों ने सिखाया कि हम कैसे गाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे अब चौकड़ी और जैसे ये टूरिस्ट लोग तो यहाँ आते हैं ना, वो देख के चले जाते हैं, उनको मतलब जैसे होटलों में रहते हैं, वो होटलों से सीधे वो जहाँ पे मेन जगह है वहाँ पे जाते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मतलब मेरा मानना है कि जैसे हम कहीं मतलब इतनी सारी जगह हैं उन्हें वहाँ ले जाए, और जैसे बाहर की चीज़ तो उन्हें से सारी फैसिलिटी वैसे मिली रहती है ना, तो घूमने के लिए आते हैं, तो हमें मतलब उनके लिए मतलब जैसे हमें कहीं घुमाने ले जाए उन्हें, और जो पहाड़ी खाना होता है वो खिला दें उन्हें, तो मतलब ऐसे ही उनको सब गाइड करें, और ऐसे गाइडेंस करेंगे तो टूरिस्ट लोग ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। लानी द स्टेट ऑफ द नेचर उत्तराखंड से सामने हिमालय, बहुत कुछ चीज़ें हैं। आज तक मुझे कभी कुछ ऐसा लगा नहीं था, घर की मुर्गी दाल बराबर था, लेकिन आज जब सर ने बताया तो यार इतना इंटरेस्ट आ गया मुझे, और मैंने देखा तो क्या कमाल का था, अलग ही एक्सपीरियंस। थैंक यू। उनरण कफल पाको चैता मेरी छैला, उनरण कफल पाको चैता मेरी छैला। मेरी मातृभूमि उत्तराखंड, मेरी मातृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। दोस्तों, इस पूरे वर्कशॉप को युवा साथी विजय तिवारी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आयोजित किया गया है, और संचालक के रूप में मैंने भी आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, आप सभी से निवेदन है कि अवश्य लिखिए। हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।